हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं फिल्टर ड्रायर के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि ये जो फिल्टर ड्रायर है क्या काम करता है हमारे रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। दूसरा पॉइंट होने वाला है कितने टाइप्स के फिल्टर ड्रायर हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो इसमें हम टोटल 10 टाइप्स के फिल्टर ड्रायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिल्टर ड्रायर सेलेक्शन करते वक्त, न्यू फिल्टर ड्रायर लेते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अब तक हमारा जो एप्लीकेशन है ऑल एसी एरर कोड डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर 98 कंपनीज के एरर कोड के साथ साथ पीटी चार्ट है, वायरिंग डायग्राम है और कंप्रेसर कैटलॉग्स और इसी तरह और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक एसी टेक्नीशियन के लिए बेनिफिशियल है। तो आप जाके नीचे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ये काम क्या करता है फिल्टर ड्रायर। जो भी डर्ट पार्टिकल है या मेटल पार्टिकल है जो भी कंप्रेसर से आएंगे, कंडेंसर से आएंगे, तो ये क्या करेगा, फिल्टर ड्रायर उसे रोक लेगा। ताकि क्या होगा, जो हमारा एक्सपांशन वॉल है उसके अंदर बारीक जगह होती है गैस पास होने के लिए, तो वहां जाके ये जो डस्ट हो या डर्ट पार्टिकल है ये चोक कर सकते हैं सिस्टम को। तो ये ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर ड्रायर। ओके, तो फिल्टर ये काम करता है, उन्हें जो भी डस्ट और डर्ट पार्टिकल है उसे रोकने का काम करता है। दूसरा है ड्रायर। ड्रायर क्या काम करता है, आपको पता है जो एयर है हमारे सिस्टम के लिए बहुत खराब है, क्योंकि एयर जब ऑयल और रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स होती है तो एसिड बनता है। एसिड से क्या हो सकता है, हमारे जो कंप्रेसर में वाइंडिंग है ये बर्न आउट हो सकती है। इसके साथ ही अगर एयर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन वॉल्व चोक हो जाएगा। चोक होने से हमारा जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए हम यूज करते हैं फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर में बेसिकली तीन काम होते हैं। सबसे पहला डस्ट और डर्ट निकालता है, साथ में ये क्या करता है, जो भी मेटल पार्टिकल्स है वो भी रोकता है। इसके बाद में क्या आता है, मॉइस्चर। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर सिलिका बॉल्स होती हैं जिससे जो फिल्टर है इसके अंदर ही जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है वो आगे पास हो जाती है। इसके बाद तीसरा इसका काम है, जो एसिड्स अंदर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मॉइस्चर होगा तो ऑयल और रेफ्रिजरेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद उससे एसिड तैयार होंगे। तो इसके अंदर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, काफ़ी सारे फिल्टर्स में होता है। इससे क्या होता है कि जो एसिड्स है वो फिल्टर के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। इससे हमारी कंप्रेसर की वाइंडिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फिल्टर ड्रायर। ओके, फिल्टर ड्रायर कितने टाइप से होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट, यानी कहाँ वो यूज किए हुए हैं इसके ऊपर। तो दो टाइप के होते हैं इसमें। तो सबसे पहला है सक्शन फिल्टर ड्रायर। ओके, और दूसरा है लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर। तो आप में से काफ़ी जनों को लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर ये इसके बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि ये जो लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर है ये नॉर्मली हर एक मशीन में होता है। हमारे एसी में, फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, चिलर में, हर जगह होता है। ओके, लेकिन जो सक्शन लाइन फिल्टर ड्रायर है इसका क्या काम है, नॉर्मली अगर छोटा सिस्टम है जैसे 20 टन 25 टन ऐसा सिस्टम है तो क्या होगा, ये जो सक्शन फिल्टर ड्रायर है कंपनी इंस्टॉल नहीं करती है। ओके, जैसे अगर कंप्रेसर में बड़ा ब्रेकडाउन आता है, कंप्रेसर की वाइंडिंग जल जाती है, तो क्या होगा, जो जला हुआ ऑयल है वो सिस्टम में घुमा हुआ होगा। ओके, तो ये नया आप कंप्रेसर डालते हैं उस टाइम पे जो ऑयल अगर वापस सक्शन लाइन के थ्रू आ गया कंप्रेसर में तो नया जो कंप्रेसर है वो भी बर्न आउट हो सकता है। तो ये नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, सक्शन लाइन फिल्टर डालते हैं। इससे क्या होता है, जो भी ऑयल या एसिड आएंगे वो ये फिल्टर में रुक जाएंगे और जो रेफ्रिजरेंट है खाली वही पास होगी। तो ये जो सक्शन लाइन फिल्टर है ये काम करता है। दूसरा, जो ज़्यादा कैपेसिटीज़ के चिलर है उनके अंदर मैन्युफैक्चरर खुद ही इंस्टॉल करते हैं ताकि जो रेफ्रिजरेंट आए वो पूरी तरीके से क्लीन रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को मिले। इसके बाद है लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर। लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर आपको पता है ये लिक्विड लाइन में होता है। ओके, लिक्विड लाइन में इंस्टॉल होता है। ये दोनों ड्रायर्स में डिफरेंस क्या क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि दोनों ड्रायर की जो लोकेशन है वो अलग अलग है। सक्शन फिल्टर ड्रायर सक्शन लाइन में लगता है। ओके, जितना पॉसिबल होगा सक्शन के पास में लगेगा वो सक्शन वॉल के। ओके, और जो लिक्विड लाइन ड्रायर है वो लिक्विड लाइन में लगता है, लिक्विड लाइन फिल्टर में एक्सपांशन से पहले और कंडेंसर के बाद में। ओके, तो लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर में लिक्विड आता है और सक्शन लाइन फिल्टर ड्रायर में हमेशा वेपर रेफ्रिजरेंट पास होता है। सक्शन लाइन रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर की वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, एक्सपांशन वॉल को चोक होने से प्रोटेक्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन कितने टाइप के फिल्टर ड्रायर है। ओके, तो सबसे पहला फिल्टर ड्रायर आपको सबको पता ही है जो एसी में आता है या रेफ्रिजरेटर में आता है। तो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो एसी में फिल्टर आता है वो खाली फिल्टर होता है, उसके अंदर एक जाली होती है, ड्रायर नहीं होता है।
नॉर्मली जो हम एसी देखते हैं यहाँ पे, इसके अंदर खाली एक जाली होती है। अगर आप उस फिल्टर में थ्रू एंड थ्रू देखेंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देगा। ओके, दूसरी तरफ अगर आप सिलिका वाली है जिसके अंदर ड्रायर है, उस फिल्टर में से आर पार देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देने वाला है। ओके, तो इस टाइप का ड्रायर इंडिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, जो रेफ्रिजरेटर या एसी में। इसको हम बोलते हैं कॉपर स्पून ड्रायर, या नॉर्मली हम बोलते हैं पेंसिल फिल्टर। ओके, या पेंसिल फिल्टर ड्रायर। तो ये टाइप के फिल्टर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एसी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, छोटे छोटे जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे ये टाइप के हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ओरिंग फिल्टर ड्रायर। ओके, जो ओरिंग फिल्टर ड्रायर आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये टाइप का ड्रायर आता है, ये फिल्टर ड्रायर आता है। ये कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कार हो गई, बस हो गई, जो भी ऑटोमोबाइल सिस्टम है, जिसमें ये जो ड्रायर है फिल्टर ड्रायर के साथ साथ लिक्विड रिसीवर का भी काम करता है। इसके बाद आता है बेड टाइप फिल्टर ड्रायर। ये जो टाइप का फिल्टर ड्रायर है आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, जैसे पैकेज एसी, डक्टेबल एसी, और भी काफ़ी सारे विंडो एसी, स्प्लिट एसी से जो ऊपर ज़्यादा टनेज के यूनिट्स आते हैं। ओके, उसमें आपने देखा होगा। जैसे फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट्स में भी काफ़ी जगहों पर ये टाइप के ड्रायर फिल्टर लगते हैं। तो इसके अंदर भी आगे दो टाइप के हैं। ओके, बेड टाइप फिल्टर ड्रायर विथ ग्लास, ओके, विथ साइड ग्लास। इसमें क्या होता है कि जो बेड टाइप फिल्टर ड्रायर है, इसमें एक आगे साइड ग्लास लगा होता है। इससे आपको जो कंडीशन है इस फिल्टर ड्रायर की पता चलती रहती है। इस साइड ग्लास में आप देखेंगे तो ग्रीन और येलो कलर से आपको अंदर एक लिटमस पेपर दिया होता है। उसमें अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो ड्राई है या वेट है, यानी जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं है। तो इससे आपको जब रिप्लेस करना है फिल्टर ड्रायर तो आपको उससे पहले ही पता चल जाएगा कि फिल्टर ड्रायर अभी चोक होने वाला है, आपको इसे रिप्लेस करना है। और दूसरा जो आता है वो विदाउट साइड ग्लास आता है। इसमें हमें वेट करना पड़ता है जब तक वो फिल्टर ड्रायर चोक नहीं होगा, उसके बाद ही हम उसे चेंज करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं जो फिल्टर ड्रायर है उसके आगे जैसे रेफ्रिजरेंट पास होता है, अगर उसके आगे स्वेटिंग आने लग गई, यानी वो जो रेफ्रिजरेंट बराबर से पास नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, इसीलिए एक्सपांशन वहीं पे हो रहा है, तो यानी वो जो फिल्टर ड्रायर है वो चोक हो गया है और उससे हम रिप्लेस करते हैं। इसके बाद आता है कैटरेज टाइप फिल्टर ड्रायर। तो ये जो कैटरेज टाइप फिल्टर ड्रायर है, इसमें क्या होता है, कैटरेज होता है एक। ओके, ये काफ़ी जो बड़े सिस्टम्स है, जैसे चिलर्स मैंने आपसे बताया था, जो चिलर्स है उसमें सक्शन और लिक्विड लाइन में यही टाइप के जो है ड्रायर्स लगते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इजीली नट बोल्ट ओपन करके इसके अंदर का जो फिलामेंट है वो निकाल सकते हैं और वापस नया सिलिका बॉल्स वाला जो पैड है वो वापस डाल सकते हैं। इसमें क्या है, मेंटेनेंस के लिए भी इजी होता है और जो ज़्यादा आपको ब्रेकडाउन भी नहीं लेना पड़ेगा सिस्टम का। तो अभी जो हमने देखा ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ फिल्टर अकॉर्डिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। अब हम देखने वाले हैं जो टाइप्स ऑफ फिल्टर अकॉर्डिंग टू इट्स रेफ्रिजरेंट फ्लो, यानी रेफ्रिजरेंट फ्लो के ऊपर भी दो तरह के फिल्टर है। एक तो है डायरेक्शनल फिल्टर, यानी उसके अंदर आपने फिल्टर्स में देखा होगा कि एक डायरेक्शन बना होता है, उसी डायरेक्शन में आपको फिल्टर लगाना होता है। ओके, तो डायरेक्शन में आपको लगाना होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है जो हमारा हीट पंप सिस्टम होता है, ओके, हीट पंप सिस्टम में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट दोनों साइड से फ्लो होती है। जब आप कूल मोड पे डालेंगे तो रेफ्रिजरेंट ऐसे जाएगी, और जब आपने हीट मोड में डाला है तो रेफ्रिजरेंट ऐसे पास होगी। तो ये केस में क्या होगा, बाई डायरेक्शनल फिल्टर यूज होगा। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से आप रेफ्रिजरेंट इंटर कर सकते हैं और दोनों साइड से आउट कर सकते हैं। ये जो बाई डायरेक्शनल फिल्टर है ये नॉर्मली हीट पंप में यूज होता है, जहाँ पे हीटिंग और कूलिंग दोनों आपको प्रोवाइड करनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे 10 टाइप्स के फिल्टर। इसके आगे हम देखते हैं कि आपको फिल्टर सिलेक्शन करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है ऑयल कौन सा यूज हुआ है सिस्टम में। उसके बाद आपको देखना है रेफ्रिजरेंट कौन सी यूज हुई है इस सिस्टम में, क्योंकि रेफ्रिजरेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से प्रेशर कितना जाने वाला है। अगर R22 है तो कम प्रेशर होगा, 410 है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली फिल्टर डिजाइन होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि उसका डायरेक्शन कैसा है आपका यूनिट में। अगर आपका नॉर्मल यूनिट है तो नॉर्मल आप फिल्टर ड्रायर ले सकते हैं, लेकिन अगर हीट पंप है तो आपको वो बाई डायरेक्शनल फिल्टर ड्रायर लेना पड़ेगा। इसके बाद में क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इन सिस्टम, यानी कि जो क्वांटिटी कितनी है आपके रेफ्रिजरेंट सिस्टम में जो उस फिल्टर को क्लीन करना है यानी ड्राई करना है। और लास्ट पॉइंट है कि कनेक्शन किस तरह से है। जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में फ्लेयर नट कनेक्शन है तो किस तरह के फ्लेयर नट है, 5/8 है, हाफ है या 1/4 का है, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। नॉर्मली 5/8 या हाफ या 1/4 होते हैं, और अगर नहीं है तो वहाँ पे ब्रेस जॉइंट भी आता है। तो अगर फ्लेयरिंग का पॉइंट है तो आपको फ्लेयरिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा, अगर ब्रेजिंग जॉइंट है तो उसके हिसाब से आपको फिल्टर सिलेक्शन करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।